ओम शांति। आज हम बात करेंगे अचेतन मन के बारे में। ये कोई अलग सा चीज़ नहीं, ये मन का ही एक हिस्सा है। अगर हम अचेतन मन की बात करें, उनकी 3 शक्तियों के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। अचेतन मन की सबसे पहली शक्ति है, वो चीज़ देख सकती है जो वो पहले कभी नहीं देखी हो। जो चीज़ देखी नहीं हो वो देख लेना। जैसे आप पेन से लेकर एरोप्लेन तक जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, प्रकृति से कृति में आई चीज़ों को आप देख रहे हैं, वो चीज़ पहले नहीं थी। सपोज़ पेन पहले नहीं था, उसे बनाया गया, तो उससे पहले उसे मन ने देखा। हम जो चीज़ देखते हैं उसे अवश्य ही पा सकते हैं, पा लेते हैं। हम जितना विश्वास के साथ चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, उतना ज़्यादा अचेतन मन में छिपी हुई सारी शक्ति उसे बनाने में लग जाती है, आपकी ओर आकर्षित करने में लग जाती है। अर्थात प्रकृति को ये आदेश जाता है कि वो सारी चीज़ें आपको दे ताकि आप उसे कृति में ला सकें। जैसे सपोज करें, आपको कोई भी चीज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, अच्छे जॉब चाहिए, या अपना स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, या मित्र अच्छे चाहिए, कुछ भी चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जैसे कि बोलते हैं कोई कि कोई बात नहीं कर रहे हैं, या फिर मैं जॉब पाना चाहती हूँ या पाना चाहता हूँ। ये सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप सवेरे उठिए और विजुअलाइज कीजिए, मतलब उसे आप देखिए, मन में पिक्चर चलाइए। क्योंकि पिक्चर चलाना, विजुअलाइज करना किसका काम होता है? मन का काम होता है। जो बुद्धि का काम होता है विजुअलाइज करना, जो विजुअलाइज करती है। तो विजुअलाइजेशन मन की भाषा है। मन इस भाषा को ही समझता है। सपोज करें आप टीवी देख रहे हैं, तो टीवी देखते हुए क्या होता है, वो चीज़ गलत है, सही है, डजेंट मैटर। आप टीवी देख रहे हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि का काम है विजुअलाइज करना। क्योंकि जिस समय पर बुद्धि काम करती है, वही काम टीवी कर रहा है। टीवी आपको विजन्स दिखा रहा है, पिक्चर दिखा रहा है, वीडियो दिखा रहा है। मन क्या होता है, हिप्नोटाइज हो जाता है, रोता है सीन को देखकर, हंसता है सीन को देखकर। तो हम जानते हैं नाटक है, फिर भी मन रिएक्ट कर रहा है। तो मन अपनी सारी पावर्स लगा देता है, मन पूरी तरह हिप्नोटाइज हो जाता है जब हम उसे कुछ वीडियोस दिखाते हैं। तो हम जब चाहते हैं अपने जीवन में, सपोज कीजिए जैसे हम जॉब की बात करते हैं, आप जॉब पाना चाहते हैं, ये जॉब मुझे चाहिए, ये इतने दिनों में चाहिए, तो उससे आप रोज़ सवेरे उठिए, 3 मिनट इस तरह से विजुअलाइज कीजिए जैसे सचमुच आप उस जॉब कर रहे हैं, आपके पास वो जॉब है। इस तरीके से विजुअलाइज कीजिए। लेकिन होता क्या, हम कर नहीं पाते हैं, वो फेथ ही नहीं होता है कि ऐसा होगा। हम साइंस को जान ले, मन का भाषा ही यही है। हम चाहते हैं मेरा मन ये करके दे दे, ये करके जॉब दिलवा दे, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो विजुअलाइज करें, हाँ मैं वहाँ जा रही हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वहाँ बहुत फ्रेंडली माहौल है, वहाँ पर मेरी जॉब लग जाती है, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाती है। मैं बहुत खुशी से आती हूँ, मैं सबसे पहले किसे फ़ोन करती हूँ, वो आपको देख लेना है। सभी मुझे कंग्रेचुलेसन कह रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है। तो डू इट फॉर 21 डेज़, आप दिल से कीजिए। आपकी जो ब्रेन में है चेंजेस आएंगे। क्योंकि इस तरह से आप जब विजुअलाइज करेंगे तो आपके ब्रेन से उस तरह के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, इस तरह आपकी बॉडी में इस तरह से सिग्नल जाएंगे, उस तरह से आपकी बॉडी भी कार्यरत रहेगी। क्योंकि बॉडी को चलाते तो आप ही हैं, तो बॉडी कार्यरत रहेगी, जो जॉब को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। सब कुछ आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा, जो आप रियलिटी में देखते हैं। तो दिखना शुरू करें, विजुअलाइज करना शुरू करें। जितना आप विजुअलाइज करेंगे, आप देखेंगे वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है। जैसे एक रिसर्च, बहुत रिसर्च है कि एक बार एक बंदर को एक केला दिया गया,
जैसे वो केला खा रहा है तो केला खाने पर उसके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स को चेक किया गया तो उसके कुछ न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए। फिर उसी बंदर को केला नहीं दिया गया, फिर दूसरे बंदर को दिया गया। उस बंदर को देखने के लिए दिया गया कि ये खा रहा है और वो देख रहा है। तो जो देखते हुए जो ब्रेन्स न्यूरॉन्स को चेक किया गया तो उसके वही न्यूरॉन्स एक्टिव थे सिर्फ देखने से। तो सेम प्रोसेस वही होता है। जैसे खाना सामने होता है तो मुख में कभी सलाइवा आ जाता है क्योंकि वही चेंजेस आते हैं। तो जैसे कि आप किसी पे गुस्सा करते हैं तो क्या बॉडी में चेंजेस नहीं आते हैं? तो हमारा मैसेज प्रकृति की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ जा रहा है और रिटर्न में वही आ रहा है। तो हमें वही ध्यान देनी है कि माइंड के पास बहुत पावर है। दूसरी पावर होती है माइंड के पास कि आपके पास कोई भी प्रश्न है, आपका माइंड, हमारा माइंड ज्ञानी माइंड है, नॉलेजफुल माइंड है, उसके पास बहुत ज्ञान है। आप जो उत्तर पाना चाहें आप पा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जो सोच रहे हैं हमसे कोई कई बार कह नहीं देता, आप ना थोड़ा सा एकांत में बैठ जाइए, आपको उत्तर मिल जाएगा। हम जैसे शांति में बैठते हैं एकदम से उत्तर आ जाता है। जैसे आप सपोज कीजिए आप पार्टी में गए, आपको कोई व्यक्ति वहाँ पर मिलता है और वो आपको पहचान लेता है